रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। दुनिया भर में जल संकट के खबरों के बीच ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और पहाड़ नदियां तेजी से सूख रही हैं। जहां पानी भी है, वहां भी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। समय आ गया है कि हम बढ़ती जरूरतों और घटते जल पर चर्चा शुरू करें। पेयजल और पेयजल के स्रोतों को बचाने के लिए जनता को जागरूक करें। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं नदी की कहानी। इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बात भारत में द गंगा नदी की। हिमाचल प्रदेश में कुछ नदियां जल तीर्थों और स्थानों के साथ गंगा का नाम जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के इन स्थानों को मां गंगा के समान ही पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है और इनके प्रति स्थानीय लोगों में विशेष आस्था है। इन स्थानों पे स्नान को गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। क्या आप हिमाचल प्रदेश में स्थित द गंगा से जुड़े इन स्थानों से परिचित हैं या नहीं हैं और इन्हीं स्थानों की तीर्थाटन कर पुण्य कमाना चाहते हैं? तो बात करेंगे हम पहले गिरी गंगा की। गिरी गंगा शिमला जिला की जुब्बल तहसील के खड़ा पत्थर के समीप कुपड़ नामक स्थान से निकलती है और सिरमौर जिला की पावटा तहसील के डाक पत्थर नामक स्थान पर यमुना से जाकर मिलती है। किंवदंती है कि हरिद्वार के एक साधु गंगा जल लाए और यहाँ आकर रुके। किसी ने कमंडलू से यहाँ धरती पर गिरा दिया। गंगा जल गिरने से यहाँ एक जलकुंड बना और जलधारा प्रवाहित हुई, जिसे गिरी गंगा कहा गया। उच्चारण और लिखित में अपगिरी गंगा प्रचलित है। खीर गंगा सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल मणिकर्ण से 25 किलोमीटर आगे खीर गंगा तीर्थ है। लोक धारण है कि शिव पार्वती और कुमार कार्तिकेय वहाँ भ्रमण कर रहे थे, तो कार्तिकेय ने यहीं पर साधना करने का निश्चय किया। शिव पार्वती ने उन्हें सफल मनोरथ आशीर्वाद दिया। माता पार्वती का हृदय ममता से भर गया और आवेग में उनके स्तनों से दूध की धारा झर गई और जल स्रोत में बदल गई। इस जल में दूध का आभास अब भी होता है। जल स्रोत में दूध की मलाई जैसी परत दिखती है। माता पार्वती ने इस जल स्रोत को तीर्थ का वरदान दिया है। आदि व्याधियों से पीड़ित यहाँ स्नान कर उनसे मुक्ति पाते हैं। जल कुंड से 250 से 300 मीटर की दूरी पर कार्तिकेय स्वामी के साधना प्रवास की साक्षी गुफा आज भी विद्यमान है। संस्कृत में दूध को क्षीर कहते हैं। क्षीर से ही खीर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पावन तीर्थ के भाव से इसके साथ गंगा शब्द संयुक्त हुआ और यह स्थान खीर गंगा कहलाया। बाण गंगा कांगड़ा जिला के धौलाधार पर्वत से निकलकर बनेर नदी, चामुंडा, कांगड़ा, हरिपुर, बुलेर होती हुई नरहाड़ा पतन के पास व्यास नदी में मिलती है। अब यह स्थान पौंग बांध में समाहित हो गया है। बनेर नदी के लिए एक अन्य नाम बाण गंगा भी बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि धौलाधार में जिस स्थान पर इस नदी का उद्गम हुआ है, वहाँ ये पानी अर्जुन ने धरती पर बाण मार के निकाला था, इसलिए इसका बाण गंगा नाम प्रचलित हुआ। चामुंडा और कांगड़ा में लोग इस नदी में तीर्थ स्नान करते हैं। कांगड़ा के ऐतिहासिक दुर्ग के समीप बाण गंगा और मांझी नदी के संगम स्थल पर हरिद्वार की भांति मृतकों की अस्थियां भी प्रवाहित की जाती हैं। हिमरी गंगा मंडी जिला की पद्दर तहसील में गोगरधार के बीच में देवता हुरंग नारायण का तीर्थ है। हिमरी गंगा इस तीर्थ का जल हिम जैसा शीतल है, इसलिए हिमरी गंगा कहलाता है। इस तीर्थ में 20 भादव को स्नान का विशेष पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग दूर दूर से आकर तीर्थ स्नान करते हैं। गंगत कांगड़ा जिला का गंगत गाँव छौच खड़ के किनारे बसा है। प्राचीन काल में इस स्थान पर लोग मृतकों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, अतः इस स्थान को गंगा का महत्व प्राप्त था और इसे गंगा स्थल कहा जाता था। गंगा स्थल ही बाद में बदलते बदलते गंगत हो गया है। गंग भैरव कांगड़ा जिला में कांगड़ा बगली धर्मशाला सड़क पर गंग भैरव नाम का एक धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि मानव लीला करते हुए एक बार शंकर पार्वती इधर भ्रमण कर रहे थे। इसी बात पर पार्वती से शंकर टूट गए और यहाँ एक स्थान पर झाड़ियों के बीच तपस्या में बैठ गए। उनकी जटाओं में वास कर रही गंगा ने गाय का रूप धारण किया और वहाँ चरने विचरने लगी। शंकर जी को जब इसका ज्ञात हुआ तो उन्होंने भैरव को गाय उनके पास लाने को कहा। जब इस स्थान पर गाय घुटने टेक कर नाले में पानी पी रही थी, वे ग्वाले के भेष में वहाँ पहुँच गया। गाय ने भैरव को पहचान लिया और वह अंतर ध्यान होकर शिव की जटाओं में पहुँच गई। गंगा और भैरव की इस घटना से यह स्थान गंग भैरव प्रचलित हुआ। झील किनारे यहाँ शिव का मंदिर है, जिसमें शिवरात्रि का विशेष आयोजन होता है। तो ये थी कहानी द गंगास की। आपको ये कहानी कैसी लगी
की अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।